तो सुनो बेटा, आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। वन डायमेंशन से रिलेटेड है ये। आपके पास मैंने काइनेमेटिक्स की शीट्स दे रखी है ना, उसी की शीट नंबर 1 के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं। थ्योरी उसकी मैंने वीडियो में कवर करवा दी है। ज्यादा से ज्यादा डीपीएस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट कर देंगे और जो बचेंगे वो कल कंप्लीट हो जाएंगे। ये एक्सेप्ट कर रहा हूं, जरा 2-3 बच्चे हैं। टेस्ट के मार्क्स कब तक मिलेंगे? कल बेटा, अभी वो टैली नहीं हुई ना, सारी शीट चेक करनी पड़ती है दोबारा। तो ठीक है बेटा, शुरू करा जाए। और आज जाने से पहले होमवर्क भी दूंगा आप लोगों को थोड़ा सा, तो ध्यान से सुनिएगा। मेरा बेटा पहला क्वेश्चन काइनेमेटिक सेट नंबर 1 जो आपके पास शीट है उसमें से दे रहा हूं मैं। मेरे बेटा आप जानते हो कि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फर्स्ट न्यूमेरिकल में ये कह रहे हैं बेटा, देख शुरू के होते हैं इजी, फिर धीरे धीरे होते जाते हैं डिफिकल्ट। ये मेरा तरीका है। ये कई बार बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, सीधे उठा करके मोस्ट डिफिकल्ट लेके बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे सर फिजिक्स बड़ी डिफिकल्ट है। फिजिक्स से आसान कुछ नहीं, लेकिन सिस्टमैटिक होना चाहिए। पहले आप इजी करो, फिर डिफिकल्ट, फिर उससे डिफिकल्ट, तो शुरुआत के इजी है। क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी कोई दो लोकेशन है। अ पर्सन मूव्स फ्रॉम ए टू बी विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एंड कम्स बैक विद स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी 40 मीटर पर सेकंड से जाता है और 60 मीटर पर सेकंड से वापस आ जाता है। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले डिस्टेंस को x एज्यूम कर लेते हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है। पहला पार्ट आता है बेटा एवरेज स्पीड। मेरे बेटा एवरेज स्पीड कहते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बेटा x डिस्टेंस गया, x डिस्टेंस आया, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2x। सर टोटल टाइम सर युवराज को अंदर ले लीजिए। है बेटा, सर अंदर ले लीजिए। अच्छा ठीक ठीक। अरे ये तो कई सारे वेटिंग में। थैंक यू। कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया। है बेटा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2x। x गया और x आया, तो टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम, पहले जाने का टाइम फिर आने का टाइम। तो जाने का टाइम कितना लगा, डिस्टेंस थी x, स्पीड थी 40, तो x अपॉन 40 डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, प्लस आने में कितना टाइम लगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस थी x और स्पीड थी 60। तो मैंने करा क्या है, देख बेटा हिंट दूंगा, पूरे कैलकुलेशन करके नहीं निकालूंगा। टोटल डिस्टेंस x जाना x आना तो 2x। टोटल टाइम, जाते समय का टाइम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके निकाल लिया x/40, और आते समय का टाइम हो गया इसी तरह से x/60। x कॉमन आकर के कट जाएगा सारे में से, ऊपर भी और नीचे भी, और सॉल्व करके अब आप आंसर निकालते रहना। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा बेटा 72 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्यों, जहां से चला था वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो आप जानते हो बेटा वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। यदि कोई बच्चा अपनी जहां से चले और वहीं आके रुक जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम फिर कुछ भी हो आंसर 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि देयर इज अ ट्रैक ऑफ, पता है मुझे कितना काम करना पड़ता है। मैंने बताया था प्रिंट तो मेरे निकल नहीं पा रहे, बाजार में जा नहीं रहा, घर से निकल नहीं रहा, प्रिंटर खराब है। हाथ से क्वेश्चन लिखता हूं पीडीएफ में से और फिर करवाता हूं तुम्हारे को। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में एक 100 किलोमीटर का ट्रैक है। 100 किलोमीटर का ट्रैक है। एक पर्सन शुरू के 50 किलोमीटर तो गया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फर्स्ट 50 किलोमीटर इट मूव्स विद स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 50 किलोमीटर कितनी स्पीड से जाए
कि एवरेज स्पीड 60 आ जाए, 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज आ जाए। तो एक बात बताओ, यहां पर क्या स्पीड हो, बचे हुए हाफ में क्या स्पीड हो कि एवरेज 60 आ जाए। तो पहले एक बात बताओ बेटा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? तो जवाब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन एवरेज तो उन्हें 60 किलोमीटर पर आवर चाहिए। टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर की है। टोटल टाइम यानी बेटा यहां जाने का टाइम प्लस यहां जाने का टाइम, तो यहां जाने का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, डिस्टेंस है 50 किलोमीटर और स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया यहां से यहां तक का टाइम। अब यहां से यहां तक का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, स्पीड पता नहीं वही तो निकालनी है, तो स्पीड को v मान लो। अब आपका काम है इसे सॉल्व करिए और v की वैल्यू फाइंड करिए। इतना इतना हिंट देता चलूंगा और फिर इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा ट्राई करने के लिए, उसके डाउट कल बताऊंगा। अ साइक्लिस्ट, कोई साइक्लिस्ट है मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर, कोई साइक्लिस्ट 50 मीटर के ट्रैक पर घूम रहा है, कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन, ही कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में उसने पूरा चक्कर लगा लिया। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि नंबर 1 बताइए इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एवरेज स्पीड क्या निकली, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हुई। सिंपल है, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, लेकिन फिर भी सुनो। सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस यहां से चला यहीं तक आ गया, एक्चुअल पाथ जो उसने कवर किया वो डिस्टेंस है, तो 2 पाई आर यानी 2 इंटू 3.14 इंटू 50 मीटर, बिकॉज रेडियस 50 मीटर गिवन है, इतने मीटर डिस्टेंस चली। डिस्प्लेसमेंट, जो समझ में ना आए बेटा तुम्हें सबको कसम है, जो समझ में ना आए दोबारा पूछ लेना, ये राइट है तुम्हारा, उसी समय बीच में रोक के, वैसे शुरुआती में तो डाउट आएंगे नहीं। डिस्प्लेसमेंट, मेरे बेटा इसने पूरा रिवॉल्यूशन किया, जहां से चला वहीं आके रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस यहां निकल चुकी होगी, शायद 314 आएगी, हाँ 50 टू द 100, 100 इंटू 3.14 314, डिस्टेंस है 314 मीटर और टाइम लगा है 2 मिनट यानी 120 सेकेंड्स। तो सॉल्व करके आप एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। वेलोसिटी होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी 0 हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं बेटा देयर इज अ सर्टेन डिस्टेंस a body covers 1/3 distance with speed 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस यानी कि x/3 डिस्टेंस with speed 20 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस यानी कि बेटा x/3 with speed 60 किलोमीटर पर आवर। एक टोटल डिस्टेंस को मान लो x, ये मैंने एज्यूम करा है, आप कुछ और भी सिंबल ले सकते हो। तो 1/3 डिस्टेंस 10 की स्पीड से चला, 1/3 डिस्टेंस 20 की स्पीड से और 1/3 डिस्टेंस 60 की स्पीड से। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एक ही फॉर्मूला बस याद रखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड होती है। तो ये बताइए इस आदमी ने टोटल टाइम, इस आदमी ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है? तो टोटल डिस्टेंस तो यहां से यहां तक x क्या है। अब टोटल टाइम, ये टाइम प्लस ये टाइम प्लस ये टाइम, तो यहां से यहां तक का टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो डिस्टेंस x अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 10। बेटा अभी प्लीज बीच में मत बोलना, मैं पूछूंगा तब बता देना, सारे बोलने लगे ना तो रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस होगा, डाउट होगा जरूर पूछना, सॉरी। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब यहां से यहां तक का टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि बेटा x/3 डिवाइडेड बाई 20, और यहां से यहां तक का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि बेटा x/3 डिवाइडेड बाई 60। इसमें x कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी और ऊपर भी, सॉल्व करके आपको आंसर निकल जाएगा, जो भी आएगा वो आप निकालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन्हें क्वेश्चन को ना मैं बता रहा हूं कि ये मत सोचा करो कि सर ने कर दिए तो हो गए,
रजिस्टर उठा के अपने आप बिना देखे सॉल्व किया करो, तो तुम्हें कभी भी फ्यूचर में डर ही नहीं लगेगा न्यूमेरिकल से। और आज ही करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी पढ़ाया है तो रिवीजन हो जाएगा हैंड टू हैंड बिना देखे। ये बेटा मैंने पहले भी कहा था ना, मैं आपके घर आकर के देख सकता कि आप कर रहे हो या नहीं, भरोसे की बात है, करोगे तो फायदे में रहोगे मेरे बेटा। अगला, और जैसे ये काइनेमेटिक्स हमारी यहाँ कंप्लीट होती है, उसके साइड बाय साइड में कंप्लीशन के न्यूमेरिकल भेजना शुरू कर दूंगा, वीडियो बने हुए। मेरे बेटा अगला न्यूमेरिकल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। ये टोटल डिस्टेंस को एस मान लो। क्वेश्चन ये है, a particle covers half of the total distance with speed 10 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल ने आधी डिस्टेंस यानी कि s/2 डिस्टेंस 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल किया। इसे बीच में से हटा देता हूं, थोड़ी बड़ी फिगर बनाऊंगा इसकी। बेटा लाइट चली गई, थोड़ी वीडियो क्वालिटी डाउन आएगी, लेकिन दिखाई देता रहेगा। हाँ दिख रहा है। हाँ बेटा, तो पार्टिकल ने पहली हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, गौर से सुनना, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस he travels with velocity 12 meter per second for half time and 16 meter per second for half time। ये कहना क्या चाह रहे हैं, जो बची हुई डिस्टेंस इसने कवर करी उसे 12 और 16 की वेलोसिटी से कवर किया। आधे समय वो 12 की स्पीड से चलता रहा और आधे समय 16 की स्पीड से। मतलब क्या हुआ कि यदि उसे यहां से यहां तक जाने में t2 टाइम लगा, तो t2 टाइम का आधा समय 12 स्पीड रही और t2 टाइम के हाफ टाइम 16 स्पीड रही, और टोटल डिस्टेंस s/2 ट्रेवल किया। देख बेटा, जब तक क्वेश्चन समझ में आए आंसर पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। एक बार क्वेश्चन फिर से सुनो। पूरी डिस्टेंस थी एस आपने एज्यूम किया है, आपकी मर्जी, एस ले लो, एक्स ले लो, ए ले लो, कुछ भी ले लो, आप जानते हो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली हाफ डिस्टेंस यानी एस का आधा 10 मीटर पर सेकंड से चला, और लेट अस कंसीडर t1 समय लगा। यहां से यहां तक जाने में t1 टाइम लगा, यहां से यहां तक जाने में t2 टाइम लगा। लेकिन वो जो बची हुई आधी डिस्टेंस s/2 उसने चली है, जो बची हुई हाफ डिस्टेंस s/2 चली है और t2 टाइम लगा है, तो t2 टाइम का हाफ यानी t2 का हाफ टाइम, तो 12 की स्पीड यहां तक, और t2 का हाफ टाइम 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला है। बस अब वो कह रहे हैं कि बताइए एवरेज स्पीड क्या है। एक सेकंड अब माइक खोल करके बताओ। क्वेश्चन में यदि किसी को डाउट हो, आंसर में नहीं, क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो वो माइक खोल करके बताओ कि सर रिपीट द क्वेश्चन। बोलो बेटा। सर हम इसमें ऐसे भी तो ले सकते हैं, s/4 12 मीटर पर सेकंड से चला, फिर s/4 16 मीटर पर सेकंड से चला। बिल्कुल गलत। ऐसा है, एक बात बताओ, आपने इसको ये कर दिया कि s/2 का आधा s/4 ये है और s/4 ये है, यही कहना चाह रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, यदि आप बराबर बराबर समय 12 और 16 की स्पीड से चलोगे तो क्या डिस्टेंस कवर होगी बराबर? जैसे मान लो मैं आधा घंटा तो चलूं 10 की स्पीड से और आधा घंटा चलूं 25 की स्पीड से, तो क्या पहले आधे घंटे में और अगले आधे घंटे में चली हुई डिस्टेंस बराबर होंगी? नो सर। नहीं ना। तो इसका अब हमने क्या गलती कर दी, मतलब आप क्या कहां गलत सोच रहे थे? आपने सोचा कि 12 की स्पीड से आधे टाइम चला और 12 की स्पीड से आधे टाइम चला, आपने दोनों डिस्टेंस बराबर मान ली s/4 s/4।
जबकि वो 12 की स्पीड से जब आधे टाइम चलेगा तो कम डिस्टेंस होगी, और जब वो 16 की स्पीड से आधे टाइम चलेगा तो याद ज्यादा होगा। स्पीड होगी। आ गया? ऐसे अच्छा लगता है बच्चों का, इंटरेक्टिव रहो। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए? मैं इसके 2 कॉलम बना रहा हूं, मैं T1 और T2 निकालूंगा। अब आप ध्यान से देखना, कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं लगेगा जो आपने पढ़ा वाला हो। सबसे पहले यहां का टाइम T1, यहां की डिस्टेंस अपॉन यहां की स्पीड, यहां की डिस्टेंस है s/2 और यहां की स्पीड है 10, यानी कि T1 हो गया s/20, s/20। ये है मेरा टाइम T1 यहां से यहां तक। अब क्वेश्चन ये है, T2 इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, निकलेगा लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जहां पर उसने 2 अलग अलग स्पीड पकड़ी है, पहले ये स्पीड और फिर ये स्पीड। अब जो मैं बोलूंगा बस गौर से सुनना, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में अप्लाई करना सीखना है, न्यूमेरिकल रटना नहीं है। ये न्यूमेरिकल आ गया कोई फायदा नहीं, आप इस तरह के और कर सको तो फायदा है। मुझे बताओ, यदि 12 की स्पीड से T2/2 टाइम तक चला, 12 की स्पीड से T2/2 टाइम तक चला तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है उसकी 12 यहां से यहां तक, और टाइम है T2/2, स्पीड है 12, टाइम है T2/2, मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस आ गई यहां से यहां तक। अब ये डिस्टेंस उसी तरह से, ये डिस्टेंस है, स्पीड है 16 और टाइम इज T2/2, तो ये डिस्टेंस तो इतनी है, ये डिस्टेंस इतनी है, लेकिन दोनों डिस्टेंस का सम, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज s/2। एक बार ये इक्वेशन और समझ लो, फिर तो हो गया। मेरे से कोई पूछे भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताओ, तो स्पीड इंटू 12, टाइम 12 इंटू T2/2। यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताओ, स्पीड इंटू टाइम 16 इंटू T2/2। टोटल डिस्टेंस बताओ, तो दोनों को जोड़ दो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, लेकिन यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो s/2 है, तो यानी इन दोनों का सम s/2। अब क्या करना है, 2 6 12, थोड़ा शॉर्टकट मारूं बोर्ड पे बार बार मिटाने की बजाय। 2 8 16, 8 और 6 14, T2 इज इक्वल टू s/2। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी s/28। सर इसे ऐसे भी तो, सर ऐसे भी तो कर सकते हैं सर। सर ऐसे s/2 डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड, टोटल स्पीड भी तो यही है। तो मेरे बेटा स्पीड का सम नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मेरी आधे टाइम स्पीड रही 10 और आधे टाइम स्पीड रही 30, तो क्या मैं ये कहूंगा कि मैं 40 की स्पीड से आया? मेरे बेटा मेरे लाल नो सर, है। नो सर। यदि मैं कहूं आधे टाइम तो 10 की स्पीड से चला, आधे टाइम 60 की स्पीड से चला, कोई मेरे से पूछे कि मेरी स्पीड क्या थी कि 70, नहीं, स्पीड ऐड नहीं होती बेटा। चलिए तुम ये बताओ, ये समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अब आ गया सर। ठीक है, बढ़िया। अब ये टोटल टाइम, मतलब ये टाइम भी आ गया यहां से यहां तक का, और ये भी। अब मुझे पूछा गया कि एवरेज स्पीड बताना। बहुत आसान, अब 2 मिनट का रह गया। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक s, टोटल टाइम यहां तक का T1 और यहां तक का T2, तो टोटल टाइम T1 प्लस T2, टोटल डिस्टेंस इज s, टोटल टाइम है T1 प्लस T2। वैल्यू रख दो, आंसर ले लो। s अपॉन T1 की जगह बेटा s/20 और T2 की जगह है s/28। s ऊपर से और नीचे से कॉमन आके कट जाएगा, रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/20 प्लस 1/8। इससे आगे तो बेटा कोई भी बच्चा कैलकुलेट कर लेगा, तो आप इसे कर लेना। ठीक है बेटा, अगला। और यदि अभी भी दिक्कत आए ना, वैसे उम्मीद तो है नहीं कि आएगी, तो पहले एक बार तो वीडियो से दोबारा देख लेना। फिर भी आए तो मैं जिंदा हूं, मैं कौन सा मर गया, व्हाट्सएप पे डालो और मैं उसे वॉइस से या कॉल करके कैसे भी समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, ये इजी है। देयर इज अ थिएटर ऑफ विड्थ 10 मीटर, कोई थिएटर है, विड्थ है 10 मीटर। देयर इज अ डोर एट वन कॉर्नर, यहां एक कॉर्नर पर डोर है। कोई टीचर यहां 12 नून पर यानी 12 बजे दोपहर में घुसा, 8 राउंड लगाए, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, इस तरह से 8 राउंड लगाए और फिर ठीक 12:40 यानी 12:40 पर बाहर चला गया। तुमसे पूछ रहे हैं, सिर्फ ये लॉजिक डेवलप करने का है, बताओ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है। सबसे पहले आती है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस 10 मीटर गया, 10 मीटर आया, तो एक राउंड पूरा हुआ, यानी कि एक राउंड में 20 मीटर 20 मीटर चलता है। राउंड किसे कहते हैं, जाना और आना। एक राउंड में 10 मीटर गया और 10 मीटर आया, तो 20 मीटर डिस्टेंस कवर होती है एक राउंड में। अब यहां हुए हैं 8 राउंड, तो 8 राउंड में 160 मीटर डिस्टेंस है टोटल। अब आता है टोटल टाइम, 12 बजे घुसा था, 12:40 पे निकला, तो 40 मिनट, यानी कि बेटा 40 मिनट को सेकंड में बदल ले तो 40 into 60 सेकेंड्स, बस कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं वेलोसिटी, वो तो बिना कहे जीरो। देख यहां से गया, फिर चाहे वो इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, मुझे कोई मतलब नहीं। यहां से घुसा था, यहीं से बाहर निकल गया, जहां से एंटर हुआ वहीं पे पहुंच गया लास्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी तो जीरो आएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। अगला क्वेश्चन 7, देयर इज अ शिप, कोई शिप है, वो 1 आवर तक आगे लग, हाँ बेटा, तो देयर इज अ शिप, वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 आवर तक ट्रेवल करता है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 आवर तक ट्रेवल करता है ईस्ट में, और फिर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 आवर तक ट्रेवल करता है साउथ में। तुम ये तो जानते हो बेटा, ऊपर नॉर्थ पर आते हैं साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो पहले बेटा वो 12 किलोमीटर पर आवर से 1 आवर तक ट्रेवल किया ईस्ट, फिर 5 किलोमीटर पर आवर से 1 आवर तक ट्रेवल किया साउथ। तुमसे कह रहे हैं कि बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है। 13 किलोमीटर पर आवर साउथ ईस्ट। वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट जहां से चला और जहां पहुंचा उनके हाइपोटेनियस डायरेक्ट डिस्टेंस है। 13। तो पाइथागोरस से निकाल लोगे 13 किलोमीटर आ जाएगा, समझ गया। ये 12 किलोमीटर, भाई स्पीड है 12, टाइम है 1 आवर, तो 12 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, डिस्प्लेसमेंट तो आपने 13 बता दिया, अब टाइम 1 आवर यहाँ चला, 1 आवर यहाँ चला, तो टोटल टाइम हुआ है बेटा 2 आवर्स। तो टोटल टाइम में 2 आवर्स लिखा जाएगा, और अब आ जाएगा 6.5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब हम वेलोसिटी बताते हैं, अभी आगे शायद आप पढ़ चुके होंगे, मैंने आपको काइनेमेटिक्स की बहुत सारी वीडियोस भेज रखी है, लेकिन मैं भेजता वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन जरूर मेंशन करनी चाहिए यदि पॉसिबल है। तो मैं इसकी डायरेक्शन यानी कि एंगल और बताऊंगा। देख बेटा, डायरेक्शन में एंगल बताया जाता है। एक बात बताओ, मैं कहता हूं पेन की डायरेक्शन बताओ, आप कह दोगे हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री अबव, दिस इज द डायरेक्शन। कोई कह देगा वर्टिकल से 60 डिग्री बिलो, तो वो भी डायरेक्शन है। डायरेक्शन में एंगल्स बताए जाते हैं। तो बेटा मैंने मैग्नीट्यूड तो बता दिया, अब मुझे 45 डिग्री बिलो फ्रॉम ए वेक्टर। बेटा प्लीज बीच में अभी जब तक मैं ना पूछूं, सब बच्चों से कह रहा हूं, मत बोलो, डिस्ट्रैक्ट हो जाए। यदि सारे बोलने लगे ना, सभी का डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब आपको tan थीटा, मेरे बेटा वो यहां से अब थीटा बताना है। तो एक बात बताओ, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12,
तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 5/12। मुझे पता नहीं कि 9th 10th में लिखने देते थे या नहीं, 11th में और कंपटीशन में ऐसे लिखना अलाउड है। यदि tan थीटा 5/12 है तो आप थीटा को tan इनवर्स 5/12 छोड़ के आ सकते हो, कोई नंबर नहीं कटेगा। लेकिन थीटा के साथ ये भी बताना पड़ेगा कि एंगल कहां से नापा, ईस्ट से साउथ की तरफ मेजर हुआ है, इधर कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, नीचे कौन सा है, साउथ। थीटा नापा गया है, मेजर किया गया है ईस्ट टू साउथ, तो यहां पर लिख के आओगे ईस्ट टू साउथ, ये कंपलसरी है। तो ये हमारा थीटा। हाँ, डाउट हो तो जरूर माइक खोलो और तुरंत बोलो। अगला क्वेश्चन, मेरे बेटा ये हुआ 7th। अब 8th जो है मैं आपको करवा चुका हूं उसी के जैसा। कैसे मैं सिर्फ बोलूंगा, आप डीपीएस में देख लेना, नोट्स तो आप पे है ही। पहली आधी डिस्टेंस s/2 4 मीटर पर सेकंड से क्या डिजिट बदल गई है, बची हुई आधी डिस्टेंस हाफ टाइम तक 2 मीटर पर सेकंड और हाफ टाइम तक 6 मीटर पर सेकंड से चला, एवरेज स्पीड बताइए। तो 8th क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है 5th क्वेश्चन जैसा, डिफरेंस है सिर्फ डिजिट्स का। तो 8th आप ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अब इसे ध्यान से सुनो। अ ड्रंकर, शराबी, takes 6 step onward, 4 step backward, then 6 step onward, then 4 step backward। एक कोई ड्रिंक किए हुए है, 6 स्टेप आगे जाता है, फिर 4 स्टेप पीछे, फिर 6 स्टेप्स आगे, फिर 4 स्टेप पीछे, फिर 6 स्टेप आगे, फिर 4 स्टेप पीछे। वो ऐसे चलता रहता है, 6 स्टेप ऑनवर्ड, फिर 4 स्टेप बैकवर्ड। आता उसी लाइन में है लेकिन मैं जान करके नीचे बना रहा हूं। 4 स्टेप बैकवर्ड, फिर 6 स्टेप ऑनवर्ड, 6 स्टेप ऑनवर्ड, फिर 4 स्टेप बैकवर्ड, फिर 6 स्टेप ऑनवर्ड, 6 स्टेप ऑनवर्ड। बस समझ ही जाओ, 6 स्टेप आगे 4 पीछे। अब ये कहते हैं ईच स्टेप इज 1 मीटर वाइड एंड टेक्स 1 सेकेंड। हर कदम 1 मीटर लंबा है, चाहे आगे जाते समय या पीछे जाते समय। हर कदम 1 मीटर 1 मीटर लॉन्ग है और उसे 1 सेकेंड का समय लगता है। चाहे आगे जाए 1 कदम तो भी 1 मीटर चलेगा और 1 सेकेंड में, और पीछे जाए तो भी 1 मीटर चलेगा 1 सेकेंड में। देयर इज अ पिट 15 मीटर अवे, तो कितनी देर में वो उससे में गिर जाएगा। 15 मीटर दूर एक गड्ढा है, जहां से वो चला वहां से 15 मीटर दूर 15 मीटर अवे एक पिट है, जहां होना इसको फिट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे बेटा जहां से चला, बाद में इसका ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा। जहां से चला उसे x = 0 मानिए। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये 1 डायमेंशनल क्वेश्चन है, लेकिन फिर मैं उसी में करता तो गुजर पुजर हो जाती कि 6 कदम आगे गया, 4 पीछे आया, फिर 6 आगे गया, 4 पीछे आया, तो फिर वो समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ये x = 0 है। तुम बताओ कि x = 0 पे, टाइम 0 पे शुरुआत करी, टाइम 0 पे जैसे इसने चलना शुरू किया मैंने स्टॉप वॉच चालू कर दी, तो ठीक 6 स्टेप आगे जाने के बाद ये x = 6 पर पहुंच गया और टाइम भी 6 सेकंड हो गया, स्टॉप वॉच 6 सेकंड आगे पहुंच गई और डिस्टेंस भी 6 मीटर आगे पहुंच गई। यानी x = 0 से x = 6 पर आ गया। 2 मिनट फालतू लगने को समझने में, लेकिन फिर ये जिंदगी में कभी बताना नहीं पड़ेगा। और टाइम भी 6 सेकंड हो गए। अब जब ये 4 स्टेप पीछे आया, गौर से सुनिए, जब ये 4 स्टेप पीछे आया तो x = 6 से 4 स्टेप पीछे आया तो x = 2 पर पहुंच गया।
और टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड। क्यों? टाइम पीछे तो भाई स्टॉप वॉच चल रही है, यहां से चला 1 2 3 4 5 6, अब उल्टा लौटेगा तो टाइम तो आगे ही बढ़ेगा या टाइम भी उल्टा हो जाएगा 6 4 3 2 1 नहीं, तो 6 सेकंड से टाइम 4 सेकंड बढ़ गया। तो ये कितना हो गया 2 और 10। मैंने अभी सोचने का लॉजिक बता दिया, अब मैं इसको एक एक करके बताना शुरू करता हूं और पूरा समझिए, फिर ग्राफ बनाते हैं। 2-4 मिनट लग रहे तो इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 9। पिट 15 मीटर दूर है। अब यहां से देखिए, टाइम 0 पर x इजिकल टू 0 पर था। जो मैं पूछूं आप बता सकते हो, माइक खोल करके रख लो। अब आप टाइम 0 पर x इजिकल टू 0 पर है, सिर्फ जो पूछूं वो जवाब देना, आगे आगे नहीं। ये 6 स्टेप आगे गया तो घड़ी में टाइम कितना हो गया 6 6 सेकंड। सेकंड 6 सेकंड। और 6 x कितना seconds. हो गया 6 मीटर। 6 मीटर 6 मीटर। फिर इसके बाद वो 4 स्टेप पीछे गया। जब वो 4 स्टेप पीछे गया तो टाइम कितना हो गया 10 सेकंड 10 सेकंड 10 10 सेकंड। seconds. और x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2 मीटर 2 2 मीटर। मीटर में से 4 कम हो गए 2 मीटर। फिर ये 6 स्टेप आगे गया। जब ये 6 स्टेप आगे गया तो टाइम 16 सेकंड 16 सेकंड 16 सेकंड और कहां पहुंच गया x इजिकल टू 8 मीटर। x इजिकल टू 2 पर था। यस सर 6 मीटर आगे गया तो x 8 मीटर 6 मीटर सॉरी 8 मीटर। मैं गलत लिख रहा था। 8 मीटर 6 स्टेप आगे आया तो 8 मीटर हुआ ना। और टाइम 10 में 6 सेकंड बढ़ गए 16। फिर 4 स्टेप पीछे गया। 4 स्टेप पीछे गया तो अब खुद बताओ टाइम कितना हो जाएगा 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड। और x कोऑर्डिनेट 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। फिर ये 6 स्टेप आगे गया, जान के पूरा बना रहा हूं तो बोलो 10 टाइम मीटर कितना होगा? 10 26 सेकंड 26 सेकंड 24। मैं ये कह रहा- मैं ये कह रहा हूं ये 10 का 26 होगा। 26 10 कहाँ से आ गया भाई? 6 सेकंड और x कोऑर्डिनेट 10 10 मीटर मीटर 10 मीटर फिर 4 स्टेप पीछे गया। लेकिन एक बात है, बड़ा कैलकुलेटिव शराबी है, हर स्टेप 1 मीटर का पड़ रहा है। तो फिर ये यहाँ पहुंचा तो टाइम और x खुद बताओगे, मैं तो पूछ नहीं रहा। 4 स्टेप पीछे गया, खुद बोल दो 30 सेकंड 30 and 30 seconds. the seconds. और distance 6 मीटर 30 सेकंड 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर। और फिर इसके बाद 6 स्टेप आगे गया 36 seconds. 36 सेकंड 36 सेकंड और 12 12 मीटर मीटर 12 मीटर। फिर 4 स्टेप पीछे गया। मैं 40 सेकंड 40 सेकंड 40 seconds. 40 सेकंड 40 सेकंड 8 40 सेकंड meters. 8 मीटर डिस्टेंस 8 मीटर 8 मीटर। ठीक है ना? 8 Yes, मीटर ही हुआ। कैसे 8 कैसे 12 मीटर था, 4 ही तो पीछे आया। सर सर 8 का 8 है हुआ ना 80 तो आएगा सर फिर इसके बाद 6 मीटर आगे गया। 46 सेकंड 46 46 seconds. सेकंड 14 मीटर 46 सेकंड 46 14 मीटर सेकंड 14 मीटर 46 सेकंड 14 मीटर 14 मीटर 14 मीटर। अच्छा अभी पहले ये देख लूं पिच कितनी दूर है। सर 15 मीटर 15 15 मीटर। तो यानी अभी ये गड्ढे पीछे से आएगा। 1 मीटर पीछे है। फिर 4 कदम पीछे गया। 50 यस सेकंड सर टाइम कितना हो गए 50 सेकंड और x 10 कोऑर्डिनेट मीटर कितने 10 मीटर 10 मीटर। अब ये 6 5 स्टेप आगे सेकंड। जाएगा। सर 5 जाएगा पहले 1 मिनट मैं वही बोल रहा हूँ, यदि 6 मीटर आगे जाएगा तो वो तो गड्ढे से आगे निकल जाएगा। यस सर 5 जाएगा सर उसे जाना है x इक्वल टू 15 पर। तो इसीलिए सिर्फ ये 5 मीटर यानी 5 कदम 5 स्टेप आगे जाते ही गड्ढे में हो जाएगा फिट लंबू लेक। ये हो गया गिर। तो इसे सिर्फ 5 मीटर आना पड़ा। तो टाइम भी 5 ही सेकंड लगेंगे। तो टाइम यहां तक 50 थे तो यहाँ कितने हो जाएंगे 55 सेकंड। 55 सेकंड और x कितना हो गया 15 15 मीटर तो हमसे पूछा था कितने टाइम में वो गिर जाएगा, तो उसका जवाब 55 सेकंड में गिर जाएगा। अब इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाइए।
पोजीशन टाइम ग्राफ। बेटा ग्राफ बनाना सबको आता है। यहां है पोजीशन को x कह रखा है मैंने और टाइम है t। टाइम उसे लगा है 55 सेकेंड। मैं यहां लिख देता हूं 0, 10 सेकेंड। ग्राफ कॉपी नहीं है ना तो रफ बना रहा हूं 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड और 60 सेकेंड। भाई 60 सेकेंड से आगे गया ही नहीं, 55 सेकेंड में तो फिट हो गया। अच्छा x कोऑर्डिनेट 15 तक जाना है तो मैं क्योंकि जगह कम है तो x इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। आप अपनी तरफ से कोई भी चूज कर सकते हो स्केल। आपने छोटी क्लासेस में स्केल सुना होगा। तो ये x मीटर में है। ग्राफ में एक दो कोऑर्डिनेट बना के दिखा देता हूं फिर आप देख लेना। शुरू में है टाइम 0 x 0, ये है टाइम और ये है x यहां पर। फिर पहुंचा टाइम 6 x 6, टाइम ये 0 है ये 10 है, 6 यहां कहीं होगा और x 6 ये पहुंच गया टाइम 0 x 6, टाइम 6 x 6। फिर है टाइम 10 x 2, टाइम 10 x 2। जितना एक्यूरेटली बना सकता हूं बना रहा हूं, आप ग्राफ कॉपी पे स्केल से बनाना। फिर टाइम है 16 x है 8, जब ये 10 है ये 20 है तो 16 यहां कहीं होगा, टाइम है 16 x है 8। फिर इसके बाद टाइम है 20 और x है 4, टाइम 20 x 4। फिर इसके बाद ये इसी तरह से टाइम 20 x 4 हो गया, टाइम 26 x 10, टाइम 26 x 10। फिर इसके बाद टाइम 20 x 10 26 पर, मतलब अब इसे कर लेना, ये इस तरह से बनता चला जाएगा। मैं रफ में बना दे रहा हूं और जब गड्ढा आएगा तो ये गिर जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया। अब कुछ एमसीक्यू में दिए हुए हैं क्वेश्चंस आपके। देखो बेटा इस शीट में सिर्फ हमारे 1 डायमेंशन से के क्वेश्चन थे, वो भी सिर्फ ग्राफ से रिलेटेड और स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड। मैंने इसे 4-5 हिस्सों में बांट रखा है काइनेमेटिक्स को, क्योंकि मैं तो कंपटीशन के हिसाब से बेस तैयार करता हूं। तो बेस बनाने के लिए टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है। तो काइनेमेटिक्स सेट 1 के अभी क्वेश्चंस हुए हैं, हर सेट में अलग अलग क्वांटिटी में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सबसे ज्यादा मिलेंगे न्यूमेरिकल, प्रोजेक्टाइल में, वेक्टर में। और कल भी मैंने क्या बताया था, हम डबल पढ़ेंगे, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। थ्योरी की वीडियो भी देता रहूंगा। अच्छा बेटा अब इसमें देख एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप ट्राई कर लेना कि कोई बॉडी आधी डिस्टेंस v1 स्पीड से चले, आधी डिस्टेंस v2 स्पीड से चले, तो एवरेज स्पीड बताओ। चल मैं लिख ही दूं, इसमें कौन सा देर लग रही है। एमसीक्यू में ऑप्शन आपको शीट में मिल जाएंगे, मैं यहां ऑप्शन नहीं बता रहा। कोई बॉडी हाफ डिस्टेंस यानी कि s/2 v1 स्पीड से जाए और हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से जाए तो एवरेज स्पीड बताओ। तुम जानते हो कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है s, टोटल टाइम यहां का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि बेटा s/2 डिवाइडेड बाय v1, और यहां का टाइम s/2 डिवाइडेड बाय v2। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक बॉडी बिल्कुल इसके जैसा है और इससे अलग है। आधे टाइम v1 स्पीड से चली, मान लो ये टाइम t है, तो हाफ टाइम v1 स्पीड से चली और हाफ टाइम t/2 टाइम v2 स्पीड से चली, तो एवरेज स्पीड बताइए। देख पहले और दूसरे में वो क्या सिखाना चाह रहे हैं, पहले में था आधी डिस्टेंस v1 से चली, आधी डिस्टेंस v2 से। अब की बार कह रहे हैं आधा टाइम v1 से चली, आधा टाइम v2 से, एवरेज स्पीड बताओ। मेरे बेटा एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पिछली बार टाइम नहीं दिया हुआ था तो कैलकुलेट करना पड़ा, अब की बार डिस्टेंस नहीं दे रखी। कोई बात नहीं, मुझे बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि बेटा v1 इंटू t/2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, स्पीड इंटू टाइम, v2 इंटू t/2। ये हो गई यहां तक की डिस्टेंस।
और ये हो गई यहां तक की डिस्टेंस, तो दोनों को जोड़ दो तो टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम है t, तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तीसरा, उन्होंने कहा अब देख ग्राफ का क्वेश्चन है, तुम्हें मैंने, अब माइक ऑन करो जिसने सच में मेरे ग्राफ देख, बिना थ्योरी करे न्यूमेरिकल करने से फायदा नहीं होता, जिसने ग्राफ कर लिए हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ में tan थीटा से क्या मिलता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। बिल्कुल सही। पोजीशन टाइम ग्राफ में tan थीटा से वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन। Acceleration. गुड। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्ले ठीक है, तो तुम जाओ। Displacement. गुड। इन्होंने कहा कि एक ट्रेन ने, सुनो गौर से, मैंने कहा ना क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रखा, मैंने सिर्फ अपना भर का लिख रखा है कि मुझे पता चल जाए कौन सा कराना है। आपकी शीट में पूरा लिखा होगा। एक ट्रेन ने 0 वेलोसिटी से शुरुआत करी, अल्फा एक्सेलरेशन से कुछ देर चली, फिर बीटा रिटार्डेशन से स्लो हुई और रुक गई। इफ टोटल टाइम इज टी, टोटल टाइम इज टी, तो मैक्सिमम स्पीड बताओ। इसे ग्राफ से करने में फायदा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक ट्रेन ने या कार ने पहले अपनी स्पीड बढ़ाई अल्फा एक्सेलरेशन से, फिर स्पीड रिड्यूस करी बीटा रिटार्डेशन से। ध्यान रहे रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन का ही एक टाइप है, बस स्पीड बढ़े तो हम उसे एक्सेलरेशन बोल देते हैं, और स्पीड कम हो तो रिटार्डेशन बोल देते हैं। है ये भी टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसे पूरा समय यहां से यहां तक टी लगा, यानी टी टाइम सिर्फ स्पीड बढ़ाने का नहीं, बढ़ाने का और कम करने का दोनों का मिला के टोटल टाइम है टी। तो बताइए मैक्सिमम स्पीड क्या थी? यही है मैक्सिमम। पहले स्पीड बढ़ी और बढ़ी, मैक्सिमम हो गई, उसके बाद तो कम हुई और कम हुई, रुक गई। मैक्सिमम स्पीड बतानी है। इस तरह के क्वेश्चन ग्राफ से बढ़िया किसी से नहीं हो सकते। बेस्ट तरीका है ग्राफ। जो मैं पूछूं जवाब दो। अल्फा किसके बराबर है? तो इसे टाइम को t1 मान लेता हूं यहां पर, और इसे टाइम को t2। अल्फा किसके इक्वल है? अल्फा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है tan थीटा। tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि vm अपॉन t1। भाई अल्फा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है स्लोप यानी tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी vm अपॉन t1। तो t1 किसके बराबर हो गया? vm अपॉन अल्फा। इसी तरह से बीटा भी एक्सेलरेशन ही है, रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन ही है, वो भी tan थीटा से निकलेगा। pm upon t2 vm अपॉन t2। तो t2 कितना आ गया? t2 vm अपॉन बीटा, ये आ गया। लेकिन t1 टाइम और t2 टाइम का सम है t, तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t। t1 और t2 की वैल्यू रख दो, vm अपॉन अल्फा प्लस vm अपॉन बीटा इज इक्वल टू t। vm कॉमन, ब्रैकेट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। मैंने एलसीएम ले लिया, तो vm यानी कि मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। यही आंसर है। अच्छा आप एक बात सुनो, क्वेश्चन में जो वेरिएबल दिए जाए आंसर में वही वेरिएबल होने चाहिए। कुछ वेरिएबल हम अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं वो आंसर में ना दिखे। उन्होंने कहा बॉडी ने अल्फा एक्सेलरेशन से स्पीड बढ़ाई, यानी फाइनल आंसर में अल्फा होना चाहिए। बीटा रिटार्डेशन से स्पीड कम करी तो बीटा होना चाहिए। टोटल टाइम उसे टी लगा तो टी होना चाहिए। मैक्सिमम स्पीड बताओ तो मैक्सिमम स्पीड बतानी है। आंसर में इन 4 चीजों का प्रयोग कर सकते हो और किसी का नहीं। मैंने इसे मान लिया कि ये टाइम t1 है और ये टाइम t2, तो ये तो मैंने अज्यूम करा था। मेरे फाइनल आंसर में t1 t2 दिखने नहीं चाहिए। जो आपका अज्यूम्ड वेरिएबल है वो फाइनल आंसर में उसके क्रम में नहीं छोड़ सकते आंसर, तो इसीलिए मैंने t1 और t2 को एलिमिनेट कर दिया। t1 की जगह तभी मैंने vm अपॉन अल्फा रख दिया, t2 की जगह vm अपॉन बीटा रख दिया।
ठीक बेटा। इसके बाद मेरे बेटा फोर्थ न्यूमेरिकल आसान है, उसमें आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मैं उसका सिर्फ हिंट दे रहा हूं। वो कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो एरिया निकाल देना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकाल देना, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। एक चीज मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, पहले बोर्ड क्लियर कर लो। ट्रायंगल वैंगल किसी भी शेप में आ जाए, एरिया तो आपको फाइंड करना आता ही है। मेरी बात सुनो, मान लो मैंने कहा, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। पहले वेलोसिटी राइज हुई, फिर रिड्यूस हुई, फिर राइज हुई, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, फिर वेलोसिटी कम हो गई, फिर रुक गया, फिर चला, फिर रुक गया। तुमसे ये टोटल डिस्टेंस बताओ, तो आप 3 एरिया निकालोगे, 3 4 जितनी भी फिगर बन रही है सबके एरिया निकालोगे। इस ट्रायंगल का एरिया, दिस एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ से निकालना, ट्रायंगल का एरिया, तीनों एरिया निकाल लो। अब मैं कहूं कि डिस्टेंस बताओ, तो मेरे बेटा a1 प्लस a2 प्लस a3। मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट बताओ, a1 प्लस a2 प्लस a3। हमारा भी चैप्टर चल रहा है मोशन इन वन डायमेंशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में चली हुई डिस्टेंस है सारी, और यदि सारी एक ही लाइन में चली हुई डिस्टेंस है तो डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। चाहे मैं डिस्टेंस पूछूं या डिस्प्लेसमेंट, एक ही आंसर है। लेकिन बच्चे गड़बड़ तब करते हैं, कई बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है, ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ आता है, थोड़ा ग्राफ ऊपर, थोड़ा ग्राफ नीचे, फिर कुछ ग्राफ ऊपर, यानी ये टाइम एक्सिस है, कुछ एरिया टाइम एक्सिस से ऊपर, कुछ एरिया टाइम एक्सिस से नीचे, फिर कुछ एरिया टाइम एक्सिस से ऊपर। ऐसे में कारण सहित बता रहा हूं, यदि आपसे डिस्टेंस कहें तो तीनों एरिया जोड़ देना, क्योंकि एरिया ही डिस्टेंस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, एरिया अंडर द ग्राफ a1 प्लस a2 प्लस a3। और लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहें, ये वीडियो कम से कम 2 बार देखना बाद में, तो ऊपर वाली डिस्टेंस ऐड करो और नीचे वाली सब्ट्रैक्ट करो, एरिया ही डिस्टेंस है, a1 प्लस a3 माइनस a2। अब ऐसा क्यों हुआ मेरे बेटा, तुम्हें मालूम है टाइम एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव वेलोसिटी है और टाइम एक्सिस से नीचे नेगेटिव वेलोसिटी। टाइम एक्सिस से ऊपर है पॉजिटिव वेलोसिटी, टाइम एक्सिस से नीचे नेगेटिव वेलोसिटी। अभी मैंने आपको वेक्टर जब वीडियो भेजी थी तो मैंने उसमें पढ़ाया है कि नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है डायरेक्शन उल्टा हो जाना। पहले ये a1 डिस्टेंस गया पॉजिटिव वेलोसिटी से, a1 डिस्टेंस गया पॉजिटिव वेलोसिटी से, फिर a2 डिस्टेंस गया नेगेटिव वेलोसिटी से। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब उल्टा लौट आया, नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन उल्टी कर देना। कोई वेक्टर इधर है तो प्लस। जिस बच्चे ने मेरे काइनेमेटिक्स के वीडियो साथ साथ नहीं देखे हैं वो पछताएगा, और जो साथ के साथ देखेगा बहुत आगे जाएगा। चाहे कुछ भी हो रहा हो, रात को देर से सो जाओ, वीडियो जरूर देखते रहो, रोज के रोज। इकट्ठे कर लिए ना कि 25-30 वीडियो एक साथ देखेंगे एक दिन, ना तो कभी किसी को समझ में आया ना कभी आने का। तो मेरे बेटा ये बताओ, ऊपर थी पॉजिटिव वेलोसिटी यानी वो इधर गया, नीचे हो गई नेगेटिव वेलोसिटी यानी कि उल्टा आ गया, फिर पॉजिटिव वेलोसिटी यानी कि राइट गया। अब तुम जानते हो a1 डिस्टेंस राइट गया, a2 डिस्टेंस लेफ्ट गया, फिर a3 डिस्टेंस राइट गया। पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी। अब यदि कहें डिस्टेंस कितना तक चला, तो डिस्टेंस में तो सारी पाथ ऐड होती हैं, तो a1 में a2 भी ऐड होगा, a3 भी ऐड होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस है। पहले वो यानी कि ये है डिस्प्लेसमेंट, तो पहले वो A1 आगे गया, फिर A2 वापस आ गया, तो A1 में से A2 माइनस हो गया। तो बताओ यदि मैं 10 मीटर आगे जाऊं और 6 मीटर उल्टा आ जाऊं, तो डिस्प्लेसमेंट तो 4 ही रह गया ना, जहां से चला था जहां पहुंचा उनके बीच की डिस्टेंस। तो यदि मैं A1 डिस्टेंस आगे जाऊं और A2 डिस्टेंस पीछे आ जाऊं, तो डिस्प्लेसमेंट तो A1 माइनस A2 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते समय A1 माइनस A2 प्लस A3 राइट जाएगा, तो पॉजिटिव। क्या सीखे, मैं एक आखिरी देख रहा हूं, जब डिस्टेंस निकालनी हो भाई सारे ही पॉजिटिव वेलोसिटी में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, यानी ये भी राइट गया, ये भी राइट गया, ये भी राइट गया। जब सारे ही पॉजिटिव है तो A1 प्लस A2 A3 तीनों का सम ही डिस्टेंस है, तीनों का सम ही डिस्प्लेसमेंट। गड़बड़ तो यहां करते हैं बच्चे, मेरे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, किसी भी शेप का, किसी भी शक्ल का, कैसा भी मुझे पकड़ा दो, मुझे कोई डर नहीं लगता। ये A1 डिस्टेंस एरिया निकाल लेना, A2 डिस्टेंस, A3 डिस्टेंस, A4 डिस्टेंस, A5 डिस्टेंस। अब माइक खोल के बताओ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मेरे बेटा, क्या इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा? बस ये बता दो। नो सर, No, sir. No, sir. सर सर समझ में आ गया? तो सारे मिलकर बताओ डिस्टेंस क्या होगी? A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. डिस्टेंस में कर देंगे। ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा। ये यहाँ सब ऐड होंगे। A1 प्लस A2 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। डिस्प्लेसमेंट A1 प्लस A1 A3 plus प्लस A3 plus A5 A5 minus A2 माइनस A2 माइनस A3 और A4। इक्वल में लिख देते हैं, सही बोला सबने, मैंने सुन लिया। A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5, या कुछ बच्चे करते हैं A1 प्लस A3 प्लस A5 माइनस A2 माइनस A4। और मेरे वाले एरिया वेरिया निकालना तो सब जानते हो। अब वो चीज यदि फिर भी ना आती हो तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन 9-10 तक यही सब सिखाया गया है कि एरिया निकालो, ये निकालो। तो ये मैं अब आपके सुनो, आज थोड़ा दे रहा हूं होमवर्क, बस 2 मिनट और सुन लो फिर आज का काम खत्म। नंबर 1, यदि आपने काइनेमेटिक्स की प्लेलिस्ट पूरी नहीं देखी है तो कोशिश करके जल्दी से जल्दी मेरे पैरेलल आ जाओ। काइनेमेटिक्स, अब यूनिट एंड मेजरमेंट को रख दो उठा के कुछ दिनों के लिए। यूनिट मेजरमेंट यदि बाई चांस थोड़ी रह गई रिवाइज करने को, फिर खुलवा लेना, मैं फिर खोल दूंगा, लेकिन उसके चक्कर में काइनेमेटिक्स रह गई तो फिर कवर नहीं कर पाओगे। अब तुम्हारा टारगेट है काइनेमेटिक्स पैरेलल चलाना और यूनिट्स एंड मेजरमेंट को सिर्फ सैटरडे संडे में रिवाइज करना। ये सही तरीका होता है पढ़ने का। मान लो तुम अभी यूनिट मेजरमेंट रिवाइज करोगे, काइनेमेटिक्स चलते चलते आगे चली जाएगी, जब वो सही होगी तो ये बेकार हो जाएगी। ऐसे ही करते रहना। तो अब काइनेमेटिक्स चलाओ, हर संडे को यूनिट मेजरमेंट खुलवा लो मेरे से, ओपन करवा लो वीडियो, और पूरे संडे में जो जो टिपिकल लगे वो रिवाइज कर लो। तरीका भी बताना पड़ेगा ना मुझे कैसे पढ़ो। तो आज कोशिश करो कल दोपहर तक काइनेमेटिक्स अप टू डेट हो जाए। दूसरा होमवर्क, जो मैं न्यूमेरिकल दूं उससे आगे आगे मत बढ़ो। पहले मैं आसान देता हूं फिर मुश्किल। काइनेमेटिक्स सेट 1 खोलना मेरे नोट्स, उसमें कुछ सॉल्व होंगे, कुछ अनसॉल्व होंगे, कुछ एमसीक्यू होंगे, कुछ कंसेप्चुअल होंगे। सारे अनसॉल्व मैंने करा दिए हैं, मेन एमसीक्यू करा दिए हैं। बचे हुए में जो भी डाउट आए परेशान नहीं होना, मुझे लिख के भेजो आज शाम तक या कल सुबह तक कि सर ये क्वेश्चन बताओ, अनसॉल्व में ये बताओ, कंसेप्चुअल का ये बताओ, और थ्योरी की भी कोई डेफिनेशन ना समझ में आए पढ़ने में, सर ये बताओ। कल मैं इस शीट को खत्म कर दूंगा काइनेमेटिक्स सेट 1, और परसों स्टार्ट करेंगे हम आगे का वेक्टर्स, जिसकी थ्योरी आधी से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल अभी के लिए एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग होगी बेटा।